कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अपना कंट्री अगर नेपाल करा रहे हैं तो आपका अदर जगह का जो कमीशन है वो नेपाल में से नहीं मिलेगा, राइट। नेपाल से केवल वही कमीशन मिलेगा जो आप नेपाल के अंदर खरीदी कर रहे हैं, और नेपाल में किसी दूसरे देश का नागरिक भी जाके नेपाल से खरीदी नहीं कर सकता है। केवल नेपाल का नागरिक ही नेपाल में खरीदी कर सकता है अगर सिस्टम में उसका कंट्री नेपाल है और उसने अपना आईडी प्रूफ और ये डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म उसने फिलअप करके दिया हो। ये डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म उसने अगर फिलअप करके दिया हो, यहाँ पे जस्ट मोमेंट, ये फिलअप करके दिया हो, एग्रीमेंट फॉर्म फिलअप किया हो, और साथ साथ अपना डिटेल अपडेट कराने के लिए जो मैंने बोला डाटा अपडेशन फॉर्म, ये आपको जरूरी है। अगर आपकी डिटेल पहले से अपडेट है तो इस डिस्ट्रीब्यूटर डाटा अपडेशन फॉर्म की आपको आवश्यकता नहीं है, अगर आपकी सारी डिटेल पहले से ही डली हुई है, राइट। लेकिन फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर मस्ट आप अपडेट कराएं, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, और साथ में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी आपको लगाने हैं। ओवर टू आशीष सर। ओके विजय जी, थैंक यू वेरी मच। दरअसल थोड़ा सवाल है आपके लिए। जिस तरीके से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को जो अभी नेपाल में मौजूद है, इन लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूटर अपडेट फॉर्म फिलअप करना है, वो डिस्ट्रीब्यूटर अग्रीमेंट फॉर्म भी फिलअप करना है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। बट सवाल ये उठता है, जिस तरीके से हमारे मेंबर्स लोग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे और वो मेंबरशिप अपडेट फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, क्या ये चल सकता है? हाँ चल सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर देखिए, समझिए, डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, वो सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के लिए है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर है और ये फॉर्म आया हुआ है और अथॉरिटी को जाता है, राइट, कि ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट फॉर्म जो हम मिस कर रहे हैं, शायद जिन्होंने प्रश्न पूछा मिस कर गए, एग्रीमेंट फॉर्म किस लिए है? अगर आपको नेपाल में खरीदी करनी है, अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आपका वहां पे लेजर क्रिएट नहीं होगा नेपाल के अकाउंटिंग सिस्टम में, आप कोई भी डिक्सन का प्रोडक्ट वहां पे खरीद नहीं सकते हैं, राइट। तो अगर आपको प्रोडक्ट लेना भी होगा तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी पे लेना पड़ेगा, राइट, या फिर आपको एमआरपी के थ्रू परचेज करना पड़ेगा नॉन डिस्ट्रीब्यूटर की तरह, जैसा कि सिस्टम। और डाटा अपडेट फॉर्म कब तभी यूज करना है जब आपको अपना कोई भी डिटेल अपडेट कराना है, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, या अपना नाम के अंदर करेक्शन कराना है, पैन नंबर अपडेट कराना है, एड्रेस अपडेट कराना है, या कंट्री चेंज कराना है, तो अपडेशन फॉर्म उस चीज के लिए। या विजय जी, थैंक यू वेरी मच, आपने क्लियर किया ये चीजें। आई एम वेरी श्योर कि अभी मेंबर्स लोगों को मालूम हो गया क्या करना है और क्या नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है वो अग्रीमेंट फॉर्म, जिस तरह से आपने बताया, जो ये लोग बोनस नेपाल में उठाना चाहते हैं तो अग्रीमेंट फॉर्म बनता है फिलअप करने के लिए, नहीं तो वो फिलअप करने के लिए जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं क्लियर करना चाहूंगा, एग्रीमेंट फॉर्म अगर आपने फिलअप किया है तभी आप नेपाल में परचेज कर सकते हैं, और कंट्री चेंज कराना भी जरूरी है उसके लिए। यस यस। तो में नागरिक अगर हैं भी, लेकिन आपका सिस्टम में आपने एग्रीमेंट फॉर्म फिलअप नहीं किया है और सिस्टम में आपका कंट्री नेपाल नहीं है, तो आप खरीदी नहीं कर सकते हैं अपनी आईडी। सही सही है, यस। सो एनीवे विजय जी, हम दूसरी सवाल के ऊपर जाते हैं। अगेन ये सवाल जो है सेम है, जो मेंबर्स अभी नेपाल में, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो नेपाल में मौजूद है, तो ये लोग अपना बोनस किस तरीके से ले सकते हैं? बहुत बेहतरीन, क्योंकि हम सभी लोग तो डेफिनेटली अपनी लाइवलीहुड के लिए काम कर रहे हैं और पैसा कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं, नहीं तो अपना घर कोई नहीं छोड़ता है, छोड़ना चाहेगा अगर घर के अंदर ही सारी सुविधाएं मौजूद हों। तो हम लोग तभी घर से बाहर निकलते हैं जब हमें अपने जीविका चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है कि पैसा बहुत जरूरी अंग है आज के माहौल में, इस मॉडर्न लाइफ के अंदर, और स्पेशली तो कोविड-19 में तो ये तो बहुत ज्यादा साबित भी कर दिया कि पैसा अगर नहीं होता तो लोग सर्वाइव करना कितना मुश्किल हुआ है लोगों की। तो बोनस कैसे ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बोनस के लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से एक प्रोसेस दिखाना चाहूंगा और फिर समझाना चाहूंगा, उसके बाद में आप अपने प्रश्न कर सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट हो, राइट। तो बोनस हमें कैसे उठाना है और किस तरीके से बोनस हमारे को मिलेगा, तो स्क्रीन शेयर के माध्यम से एक मैं आपको चार्ट के माध्यम से यहाँ दिखाऊंगा। नेपाल का बोनस पे आउट का प्रोसेस ये कैसे होगा, यहाँ पे घबराना नहीं है, मैं हिंदी में एक एक चीजें बड़े आराम आराम से और बड़े ध्यान से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, राइट। तो ये देखिए, ये आपका, ये दिख रहा है एरो आपको बड़ा वाला, राइट, ये
तो मैं थोड़ा पेंसिल के माध्यम से भी इसको ले जाना चाहूंगा जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकूं। जस्ट मोमेंट, ये देखिए, ये बोनस पे आउट कैसे होगा ये। अब बोनस पे आउट, जैसे कि हमें पता है कि एक कैलेंडर मंथ के अंदर जो हम काम करते हैं उसका हमें बोनस मिलता है। यानी 1 तारीख से, अगर महीने 30 का है तो 1 से 30 का काम करते हैं तो बोनस हमारे को 2 हफ्ते के बाद मिलेगा, राइट। अगले महीने के 2 हफ्ते के बाद, 15 तारीख या 17 तारीख के आसपास आपको बोनस मिलेगा, डिपेंड्स अपॉन द, बीच में अगर छुट्टी हुई तो 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, राइट। तो सेकंड वीक मान के चलिए आप 15 तारीख के बाद या आसपास या बाद में आपको बोनस का पे आउट मिलेगा। अब ये क्या है कि बोनस पे आउट जब आप नेपाल में हैं तो नेपाल में भी 2 सिस्टम यूज हो रहा है बिलिंग प्रोसेस में। एक हो रहा है आपका वहां का लोकल अकाउंटिंग सिस्टम और एक हो रहा है ओबीएस जिसके अंदर आपका पीवी डलता है। तो लोकल अकाउंटिंग सिस्टम में वैट का पेमेंट होता है नेपाल गवर्नमेंट को, कंपलसरी है। साथ साथ आपका ओबीएस में एंट्री करेगा आपका सेल सेंटर, जिससे आपको बोनस आएगा, यानी जिसको आपको कमीशन आएगा, और वो बहुत जरूरी है। अगर वो ओबीएस के अंदर एंट्री नहीं हुआ तो आपको भी बोनस नहीं आएगा और सेल सेंटर को भी कमीशन नहीं मिलेगा, दोनों को कमीशन नहीं मिलेगा। तो HKIT ईच कैलेंडर मंथ के अंदर बोनस प्रोसेस करेगा, यानी हर महीने का 1 से 31 का बिजनेस या 1 से 30 का बिजनेस हुआ, वो अगले महीने उसको, और साथ में जो स्टेटमेंट है बोनस का वो डिस्ट्रीब्यूटर की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेजेगा। जैसे मैंने बताया ना, ईमेल आईडी क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका जो बोनस का स्टेटमेंट है वो मेंबर के यानी डिस्ट्रीब्यूटर के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जाएगा। अब जिन लोगों का ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनको बोनस का स्टेटमेंट नहीं जाएगा। तो अब उनको बोनस की जानकारी कैसे मिलेगी, तो उनको एसएमएस के माध्यम से जाएगा आपका बोनस इतना बना है। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ फिर क्या होगा, तो ना तो आपको बोनस का स्टेटमेंट, बोनस के आपको अमाउंट के बारे में पता चलेगा। तब क्या करेंगे तब आप क्या करेंगे, एनबीई यानी हमारे लोकल ऑफिस से संपर्क करेंगे, अपना आईडी बताएंगे और उनको बोलेंगे मेरा बोनस कितना बना है, और आप अपना बोनस कौन से सेल सेंटर पे जाके लेना चाहते हैं, यानी क्या बोला, लेना चाहते हैं, राइट, या उसके अगेंस्ट में खरीदी करना चाहते हैं। तो एनबीई क्या करेगा, आपका बोनस स्टेटमेंट और आपका बोनस का अमाउंट वो उस सेल सेंटर की तरफ भेज देगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे और बताता हूँ। इसके अंदर कुछ कंडीशन है, कुछ इसके अंदर आपकी विधि है किस तरीके से आपको कितने अमाउंट का बोनस आपको सेल सेंटर से मिलेगा, कितने अमाउंट का बोनस आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा या चेक से मिलेगा। तो अब मैं इसके नीचे आता हूं इस पार्ट पे। यहाँ पे देखिए 2 विधि हैं। पहली विधि क्या है कि बोनस का अमाउंट 5,000 या उससे अधिक है। अगर बोनस का अमाउंट 5,000 या उससे अधिक है तो क्या होगा, तो थोड़ा सा नीचे जाते हैं। पहली विधि के हिसाब से थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं। तो पहली विधि में मैंने क्या बताया आपको कि आपका जो बोनस है अगर 5,000 से ऊपर का होगा ये, तो क्या होगा, वो बोनस आपका 5,000 या 5,001 रुपए भी हुआ तो आपका बोनस वो क्या होगा, अगर आपका बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट होगा तो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। जिनका बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट नहीं होगा उनको चेक के माध्यम से मिलेगा, राइट। तो आपका ओबीएस में बैंक अकाउंट डिटेल होगा तो 5,000 से ऊपर का बोनस सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा, कोई टेंशन नहीं। हाँ, फिर नहीं तो क्या होगा, चेक के माध्यम से आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, एनबीई को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा अपने लोकल नेपाल के हमारे ऑफिस में, और संपर्क करना पड़ेगा, उनसे बोलना पड़ेगा मुझे चेक मेरे इस एड्रेस पे चाहिए या मुझे सेल सेंटर पे चेक चाहिए, ठीक है। अकाउंट डिटेल अगर आपने अपडेट करा लिया तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये चीज समझ आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ जिनका 5,000 से ऊपर का बोनस है, और अधिकतर सभी लोगों का 5,000 से ऊपर का ही बोनस होगा, तो अकाउंट डिटेल अपडेट कराना कितना जरूरी है, ईमेल आईडी अपडेट कराना कितना जरूरी है, मोबाइल नंबर अपडेट कराना कितना महत्वपूर्ण है। तो ये 3 बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब दूसरा जो विधि है क्या है, जिनका 5,000 से 1 रुपया भी बोनस कम हुआ, ठीक है, ये नेपाल की बात कर रहा हूं मैं, नेपाल में खरीदी की बात कर रहा हूं, बाहर के ग्रुप की कोई बात नहीं कर रहा, खाली मैं नेपाल की खरीदी की बात कर रहा हूं, क्योंकि नेपाल की खरीदी के लिए ही मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। अगर नेपाल की खरीदी के हिसाब से आपका और आपके ग्रुप से आपको जो कमीशन आ रहा है, मल्टी कमीशन आ रहा है, अगर वो कमीशन आपका 1 रुपए से लेके 4,999 यानी नेपाली रुपीज होगा, तो बोनस का क्या होगा। तो उस बोनस का प्रोसेस ये देखिए, ये यहाँ पे है, ये कैसे मिलेगा वो बोनस।
अब इसके अंदर दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि अगर आपका बोनस ₹1 से 4,999 नेपाली पैसे है, रुपए है, तो आप क्या कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप चाहें तो सर्विस से बोल सकते हैं मुझे कैश दे दो। दूसरा ऑप्शन, या तो खरीदी के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप उससे कैश ले सकते हैं। तो आपको कैश जब लेने जाएंगे तो आपको करना क्या है, या बोनस के अगेंस्ट अगर आप प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे तो आपको वैलिड आईडी प्रूफ का फोटो कॉपी लेके जाना है और साइन करना है कि हाँ, जिसके सामने हमारे सर्विस सेल सेंटर को पता रहे, सर्विस सेंटर को, कि आप ही हैं जो ये मेंबर हैं जिसका ये बोनस है। अगर आपने किसी और को भेज दिया तो शायद वो नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको अपना आईडी, फोटो आईडी लेके जाना जरूरी है और साइन करने होंगे आपको वहां पे कि हाँ, मैं ही ये कैश लेके जा रहा हूँ, या मैं ही अपने बोनस के जगह प्रोडक्ट परचेज करके लेके जा रहा हूँ। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो ये दो प्रोसेस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि 5,000 से ऊपर का, 5,000 से नीचे का जिनका बोनस है। अगर कोई आपको लगता है कि बोनस अकाउंट में या कोई डिस्प्यूट लग रहा है, या फिर कहीं आपको सर्विस सेल सेंटर में आपको डिस्प्यूट लग रहा है, तो आपको क्या करना है, तुरंत नेपाल के लोकल ऑफिस में कांटेक्ट करना है, राइट। कांटेक्ट करना है और वो दोबारा चेक करेंगे। चेक करने के बाद HQ से और हमसे कोऑर्डिनेट करने के बाद, उसको चेक करने के बाद आपको रिप्लाई करेंगे और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। और जब ये चीजें हो जाएंगी तो आपका बोनस प्रोसेस का जो क्राइटेरिया है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि कोई डिस्प्यूट नहीं है तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपका बोनस नेपाल के अंदर आपको मिलेगा। या विजय जी, यहाँ कुछ सवाल है। जिस तरीके से जो बोनस 5,000 से कम हो, ये लोग कैश यानी कि उसमें दो ऑप्शन है, या पूरा पैसा ले सकता है या नहीं तो आधा पैसा और आधा प्रोडक्ट भी ये लोग ले सकते हैं। तो ये पैसे किस तरीके से ये लोग ले, क्या वो ट्रांजैक्शन ई पॉइंट के जरिए से होगा, ई वर्ल से होगा, या किस तरीके से ये होगा? इनके साथ एक अभी तो फिलहाल पैसा ट्रांसफर एनबी देगा इनको सर्विस सेंटर में, तो इनका एक ई वाउचर भी होता है, राइट। ओके। बोनस स्टेटमेंट के साथ जो होगा ई वाउचर होगा, वो लेके जाएंगे, साथ में लगाएंगे, देखो मेरा बोनस का ये है और ये मैं मेंबर हूँ, अपना एक आईडी प्रूफ लेके जाएंगे। और साथ साथ ध्यान रखेंगे एक चीज, विशेष बात जो मुझे याद आ गई आशीष सर आपसे बात करते करते, यदि आपका बोनस 2,000 से ऊपर का है तो आपको पैन कार्ड का कॉपी ले जाना मैंडेटरी है, बिना पैन कार्ड के नहीं मिलेगा, राइट। 2,000 से नीचे का अगर आपका बोनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2,000 से ऊपर का कोई भी पेमेंट है आपका पैन कार्ड आपका होना बहुत जरूरी है उसके लिए। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक नियम है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो बातें हैं हमें महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है। ओके। विजय जी, जिस तरीके से माना कि 2,000 से ऊपर नेपाली रुपीस का बोनस होता है, इन लोगों को पैन कार्ड यानी कि सिर्फ शो करना है या फोटोकॉपी बनाकर देना है सर्विस सेंटर में? ऐसा, क्योंकि अगर अपडेट नहीं हुआ पैन कार्ड तो दिक्कत होगा, और वो आईडी प्रूफ का भी काम करेगा एक हिसाब से, कि पैन कार्ड में फोटो होता है और यही बताएगा कि मैं ही मेंबर हूँ, ये अगर उसने कैश ले रहा है वो। ओके। विजय जी, और एक सवाल ये है, माना कि वो मेंबर का नाम विजय है और विजय जी दरअसल नहीं जा पा रहे वो बोनस लेने के लिए, क्या उसके फैमिली मेंबर्स लोग, थर्ड पार्टी लोग जो होते हैं, क्या ये लोग जा सकते हैं बोनस लेने के लिए?